ये जो है ना यहाँ पर जो है ना एक तो जीवित संतों की समाधि है जी। और जो है ना यहाँ भूत वगैरह जो है ना आते ही थे पहले यहाँ बहुत सही। और सभी से मैंने पूछा है मंदिर को श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर क्यों कहा जाता है? भूतेश्वर तो मंदिर पता नहीं, क्योंकि हम तो इसके पास ही रहते हैं। हम तो 6 किलोमीटर से यहाँ से आए हैं। आपको मालूम है क्यों कहते हैं श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर? मालूम अच्छा, कब से आते हैं मंदिर में? 2 साल से आए। 2 साल में मंदिर का भूतेश्वर मंदिर क्यों बोला जाता है? कुछ आपके बड़ों ने बताया। यहाँ के राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भगवान शिव में आस्था रखने वाले थे, वो यहाँ आकर पूजा अर्चना किया करते थे। क्योंकि भोलेनाथ के भक्त तो देवतागण भी हैं और भूत पिशाच निशाचर भी हैं। स्वयंभू यहाँ पर भूतेश्वर बाबा विद्यमान हैं, जिसमें तथाकथित हमने भी अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। पवित्र श्रावण मास की महाशिवरात्रि का पर्व है और इस वक्त सहारनपुर के देश विदेश में प्रसिद्ध श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूँ, क्योंकि इस समय जो है तमाम शिव भक्त जल लेकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों में पहुंच चुके हैं और अब 3:30 बजे का जो समय है शुभ मुहूर्त जो है जल चढ़ाने का समय है और शिव भक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुपर डाक कांवड़ सेवा के तमाम शिव भक्त। क्या नाम है आपका? हरीश राणा। हरीश भाई, कितने सालों से कांवड़ लेकर आ रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा, क्या कुछ मनोकामनाएं होती है? जैसे कुछ बताते हैं कि मनोकामना होती है, कांवड़ लेने जाते हैं, जल लेने जाते हैं। कुछ नहीं है, बाकी पापा को सब पता ही है। पढ़ते हैं, क्या करते हैं? नहीं, इंटर कर दिया उसके बाद। अच्छा, कितने सालों से आप लगातार जा रहे हैं जल लेने के लिए? 3 साल। 3 साल हो गए। अच्छा, बता दें कि डाक कावड़ एक ऐसी कावड़ होती है, रास्ते में कोई रुकावट बाधा नहीं होती, कंटिन्यू दौड़ते हैं। कोई बात नहीं। क्या क्या उसके नियम होते हैं वो बताइए। उसके नियम होते हैं, एक तो हम उसमें कुछ भी खा पी नहीं सकते जी, बस जल पी सकते हैं। अगर जल पीना पी चाहते सकते हैं। हाँ जी। अगर लंबी कावड़ है जैसे हरियाणा की दूर तो फल भी खा सकते हैं। अच्छा, आप श्री भूतेश्वर मंदिर में कब से आ रहे हैं? हम 2 साल। 2 साल से आ रहे हैं। आपको मालूम है कि इस मंदिर का नाम भूतेश्वर महादेव क्यों है? नहीं मालूम जी। कुछ और उनसे पूछेंगे। क्या नाम बेटा? प्रिंस। प्रिंस। पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में? 8। अच्छा, गंगा जल लेकर आए, क्या कुछ मनोकामना थी या फिर ऐसे अपने दोस्तों के साथ में जाते जी हैं? नहीं, भैया जी की तबीयत खराब हो गई थी तो उनके बदले में आया था भैया जी से। अच्छा, भैया की स्वास्थ्य खराब था। अच्छा, मालूम है आपको मंदिर का नाम भूतेश्वर महादेव मंदिर क्यों है? जी ना। कभी बड़ों ने बताया हो? जी। जी। क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन भाई, कौन पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं। अभी कौन सी क्लास में? 12th पार करी है, कंप्यूटर कोर्स करता हूँ। अच्छा, क्या मनोकामना थी? जल लेने गए थे, कुछ मनोकामना होगी माता पिता के लिए, अपने लिए हो कुछ हो? मनोकामना थी जी, फ्यूचर के लिए, अपना फ्यूचर अच्छा हो और अपने माता पिता के लिए थी मनोकामना। और अपना क्या होता है, अपना फ्यूचर उज्जवल हो भाई, क्या होता है, बस इसी के लिए गए थे कावड़ लेने। अच्छा, मालूम नहीं तूने बताया हो, क्या कुछ इतिहास है? नहीं मालूम है। आपका क्या नाम है? सोनू राजपूत। क्यों कहा जाता है श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर? कभी सुना हो आपने? ये तो हमने नहीं इसके पीछे कुछ इतिहास कभी किसी से बड़े से पूछा हो? आपका क्या नाम? जी, हर्ष वर्मा। आपको मालूम है क्यों कहते हैं श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर? मालूम नहीं। अच्छा, कब से आते हैं मंदिर में? 2 साल से हैं। 2 साल से आ रहे हैं। कभी किसी ने पूछा नहीं या मन में ऐसी जिज्ञासा नहीं कि हमें पता करना चाहिए? जी नहीं नहीं मालूम है। चलिए, क्या नाम है बोले आपका? सचिन। सचिन भाई, आपको मालूम है क्यों कहते हैं श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर? नहीं मालूम है। तो कितने सालों से आते हैं मंदिर? 2 साल। 2 साल से। कभी पूछने की मन में इच्छा हुई क्यों मंदिर का नाम भूतेश्वर ही महादेव क्यों है? नहीं पूछा कभी? नहीं। अच्छा, जल लेकर आते हैं, क्या मनोकामनाएं होती है गंगा जल लेने जाते हैं जब? बाबा की खुशी है, खुशी के लिए हर साल लाते अपनी कुछ खुशी नहीं होती? माता पिता के लिए कुछ कहते हैं कि शादी की भी इच्छा होती है कि शादी हो जाए, हो जाए शादी। यही मनोकामना है। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है बोले आपका? नितेश। नितेश भाई, आप कब से आ रहे हैं जल लेकर? 2 सालों से। 2 सालों से आ रहे हैं जी। क्या कुछ मनोकामनाएं रहती है? मनोकामना तो कुछ नहीं है, बस भोले बाबा हमको शक्ति प्रदान करें, हम अपना आयु मनोकामना अपनी पूरी कर लेंगे। अच्छा, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जी जी, ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है। क्या कुछ आपके मन में ऐसा है कि फ्यूचर मेरा, कि मैं फ्यूचर में ये बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या फिर पुलिस में जाऊं? क्या कुछ एम है जीवन का? बस आर्मी का ही है बात है। आर्मी का है। अच्छा, एक सवाल और सभी से मैंने पूछा है, मंदिर को श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर क्यों कहा जाता है? भूतेश्वर तो मंदिर पता नहीं, क्योंकि हम तो इसके पास ही रहते हैं। हम तो 6 किलोमीटर से यहाँ से आए हैं। अच्छा, मन में कभी सोचा आपने कि मंदिर का नाम ऐसा क्यों है? कभी किसी से पूछे, बड़ों से या जो मंदिर के पुजारी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मंदिर में तो हम 2 साल से आए, वो भी 2 टाइम हुए मेरे को। अच्छा, जैसे अब मैंने सवाल पूछा है, अब मन में डाउट है कुछ कि वाकई में मंदिर का नाम क्यों है? पूछना चाहिए। बिल्कुल मेरे को पूछना चाहिए। पूछना चाहिए, मालूम भी होना चाहिए। कभी हमारे पास भैया जी बोल रहे थे कि भूतेश्वर मंदिर क्यों है। हाँ। तो मैं सोच और भी मंदिर है, बागेश्वर मंदिर भी है। सर्च करना सोच रहा था मैं, फिर सोचा गूगल पे सर्च किया आपने? नहीं, अभी नहीं किया, भूल ही गया था। बस अभी करता जब आप भी बस आ गए थे। चलिए, हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। तो आपने देखा श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद थे
ये तमाम वो शिव भक्त थे, सहारनपुर के रहने वाले युवा थे, कोई पढ़ रहा है तो कोई रोजगार कर रहा है। हालांकि हम जब इनसे पूछा इस मंदिर का नाम श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर ही क्यों है, तो सभी लोगों में से किसी व्यक्ति ने नहीं बताया। हालांकि सबकी अपनी अपनी आस्था है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये नहीं कि किसी की धार्मिक भावना को आहत करना, सिर्फ एक ये हमारी वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है कि जो हमारे सहारनपुर के मंदिरों का इतिहास है वो कितना कुछ पुराना है। और उनका दर्शकों, जहाँ पर हमने आपको सहारनपुर के तमाम देवालयों से तमाम तस्वीरें दिखाई, और इस वक्त सहारनपुर के श्री महादेव भूतेश्वर महादेव मंदिर में मैं मौजूद हूँ और हमने तमाम शिव भक्तों से पूछा कि इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर ही क्यों है। और मंदिर कमेटी के संरक्षक और प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जगमोहन लाल गोयल, मैं पूर्व प्रधान। अच्छा, आप पूर्व प्रधान है। अच्छा प्रधान जी, हमने तमाम शिव भक्तों से पूछा और तमाम जितने भी कांवड़ी आए हुए श्रद्धालु हैं कि इस मंदिर का नाम श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर क्यों है, कोई बता नहीं पाया। आप इसका नाम बताइए। ये इसको शिव मंदिर इसलिए बोलते हैं जी, ये जो है ना यहाँ पर जो है ना एक तो जीवित संतों की समाधि है जी, और जो है ना यहाँ भूत वगैरह जो है ना आते ही थे पहले, यहाँ बहुत से पहले भूत आया करते थे, ऐसी मान्यता है। और बोलो जी। अच्छा, कब से इस मंदिर का इतिहास रहा है, कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है? मराठों के टाइम का है जी मंदिर, मराठों के टाइम का है। इसका इतिहास तो ये है। तो शिव भक्तों के लिए क्या क्या यहाँ पे सेवाओं का इंतजाम किया गया है, क्योंकि तमाम हजारों की तादाद में शिव भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ जो है ना ये कावड़ शिविर लगा रखा था, उनका रहने और ठहरने का बढ़िया इंतजाम था, जो कि अब भी चल रहा है। मेरा नाम मनुज तायल, वर्तमान में संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी में भूतेश्वर मंडल से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। हमने तमाम दर्शकों से पूछा, जितने भी शिव भक्त यहाँ पर आए हुए थे, कि मंदिर का क्या कुछ इतिहास है। हालांकि इतिहास तो पूरा नहीं बता पाए, मगर जब हमने पूछा कि भूतेश्वर ही नाम क्यों पड़ा इस मंदिर का, तो थोड़ा लोगों के मन में कंफ्यूजन था। क्या है पूरा इतिहास? देखिए, भगवान शिव के कई नाम हैं। जैसे जब उन्होंने कंठ में अपना विष धारण करके तपस्या पहाड़ों पर जाकर की, तो वहाँ पर नीलकंठ के नाम से विख्यात और आज भी पूजित हैं हमारे भगवान शिव। उसी प्रकार से जगह जगह पर रामेश्वर, भूतेश्वर, दक्षेश्वर। तो चूंकि ये मंदिर पौराणिक मंदिर है, मुगल शासन से भी हमारे सामने जो इतिहास इसका आया है, मुगल मराठाओं के समय कालीन से भी पुरातन ये मंदिर की मान्यता रही है। तो स्वयंभू यहाँ पर भूतेश्वर बाबा विद्यमान हैं, जिसमें तथाकथित हमने भी अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था, जिसमें क्योंकि भोलेनाथ के भक्त तो देवतागण भी हैं और भूत पिशाच निशाचर भी हैं। तो पौराणिक समय में किसी समय में ये कहा जाता है कि जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भगवान शिव में आस्था रखने वाले थे, वो यहाँ आकर पूजा अर्चना किया करते थे, जिस कारण मुगलों से पहले भी यहाँ पर जो देव भक्त थे वो आते हुए बड़े घबराते थे। तो भूतेश्वर बाबा का नाम भूतेश्वर महादेव इसीलिए विख्यात है। और आज इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर वर्ष भर आते हैं, और कावड़ के दिनों में तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु कावड़िया आकर अपना जल घर द्वार से लाकर जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। देखिए तायल साहब, क्या आज के युग में भी आप भूत प्रेत जैसी चीजों को मानते हैं? देखिए, भूत प्रेत पहले भी कुछ नहीं होते थे और आज भी कुछ नहीं होते। भूत और प्रेत आप में और हम में ही है। यदि मेरी प्रवृत्ति में कहीं दूसरे के प्रति घृणा भाव, दूसरे के प्रति उसको कभी उन्नति की ओर ना देख पाना, यही राक्षस प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह की धारणा रखने वालों को भूत प्रेत राक्षस यही संज्ञा दी गई है। बाकी तो पौराणिक आप भी सुनते आ रहे हैं और हम भी सुनते आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे मंदिर से जुड़े तमाम कमेटी के सदस्य, जिन्होंने इस मंदिर की प्राचीन इतिहास के ऊपर गौर फरमाया और इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर ही क्यों पड़ा, उसको लेकर भी जो है विस्तार से जानकारी दी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।